यहाँ एक और सवाल आता है कि जब भी शादी होती है तो हम कुंडली मिलान करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाते हैं और तभी हम शादी करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि अरे हमने तो कुंडली दिखाई थी लेकिन सब गड़बड़ हो गई। जैसे राजा रघुवंशी जी के केस को ही बोल दें, राजा रघुवंशी के केस में भी यही आया कि हमने कुंडली मिलान करवाया था, हमें नहीं उसमें बताया था कि लड़की ऐसी निकल जाएगी, हमारे बच्चे की ऐसे मौत हो जाएगी। तो क्या अगर आप कुंडली दिखाते हो तो ये सारी चीजें पहले से पता चल जाती हैं या कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं पता चल पाती? देखिए मैम, कुंडली से ऑफ कोर्स आपको कुछ चीज़ों का जो है ज्ञान वहाँ पे हो जाता है, ठीक है, लेकिन सही देखने आने चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपके बताऊंगी भी आपको। सिर्फ D1 यानी कि जो हमारी लग्न कुंडली होती है उसका 7th हाउस देखना इज नॉट सफिशिएंट। और गुण मिलान जो एक नॉर्मल आजकल सॉफ्टवेयर ही कर देते हैं, ठीक है, आप सॉफ्टवेयर पे डालो गुण मिलान आ जाएगा जी, लो जी बहुत अच्छा है, 36 में से 32 गुण मिल गए। ये चीज़ों पे मत जाइए। गुण मिलान इज नॉट द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट अ ग्रूम और अ ब्राइड। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले D1 का 7th हाउस चेक कीजिए, वहां पे आपको अपने पार्टनर के ट्रेट्स पता चलेंगे। 7th हाउस के बाद आता है 8th हाउस, वहां से आपको लॉन्गेविटी ऑफ द मैरिज पता चलेगी, इन लॉज का कैसा बिहेवियर रहेगा, इन लॉज के साथ कैसे टर्म्स रहेंगे, स्पेशली मदर इन लॉ, मून का प्लेसमेंट क्या है, वो सब पता चलेंगी, ठीक है। उसके बाद आता है D9 यानी कि नवमांश चार्ट। वहां पे भी जो है हमें 12th हाउस चेक करना है, 1st हाउस चेक करना है, 7th हाउस और 8th हाउस चेक करना है। यहाँ से काफी सारी चीजें हमें पता लगती हैं कि शादी के बाद, यानी कि D9 जो चार्ट होता है ना, वो चीजें दिखाता है शादी के बाद की, जो आपका क्वेश्चन है। तो शादी के बाद कितना लॉन्गेविटी ऑफ द मैरिज रहेगा, कंपैटिबिलिटी कितना रहेगा आपस में, और चीजें कैसी रहेगी, सुख, वैवाहिक सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें। अब एक और चीज यहाँ पर जो मैं बताती हूँ, एक होता है उपपद लग्न, ठीक है, ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। और उपपद लग्न से हम लोग काफी सारी चीजें ऐसी पता कर सकते हैं जो कि जो आपने अभी बताया कि जैसे शादी के बाद त्रिशा को इतना परेशान किया गया कि ये उन्होंने स्टेप लिया, या उनके साथ जो भी कुछ हुआ, उस उपपद लग्न निकालने से हम लोग ये पता कर सकते हैं। उपपद लग्न जो सपोज आपका उपपद लग्न अगर 4th हाउस में आ रहा है और अगर वहीं पे राहु बैठा हुआ है, मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है या शनि बैठा हुआ है, तो दैट मीन्स उस वहां पर ही स्टॉप हो जाओ, मैरिज में दिक्कतें आएगी, कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप भी हो सकता है। अगर 8th हाउस में आता है सपोज उपपद लग्न, तो ये चीज़ों के यहाँ पे योग बिल्कुल बनते हैं। जैसे कि ये 8th हाउस होता है बेसिकली हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आयु का, तो उससे अगर वहाँ पे केतु बैठा हुआ है 8th हाउस उपपद लग्न में, ठीक है, और उपपद लग्न आपका 8th हाउस में आ रहा है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल एक चांसेस या योग बनता है कि शादी के बाद आपकी आयु अल्पायु या कुछ हादसा ऐसा हो सकता है, या कि चलो ये तो एक क्राइम हो गया, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, शादी के बाद कुछ और चीज़ें हो जाती है, वो शादी से पहले भी हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकती। लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने पूछा शादी वाला, तो उसके लिए यहाँ पे उपपद लग्न, नवमांश चार्ट, D9 और D1, ये पूरा एक प्रॉपर एनालिसिस किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाइए जो ये सारी चीज़ें चेक करना जानता हो। केवल एक जो पोथी पत्री वाले जो पंडित होते हैं जो सिर्फ गुण मिलान कर देते हैं, उन चीज़ों पे मत जाइए, क्योंकि पूरी जिंदगी का सवाल होता है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।